Good morning student. Now today we are going to look at the numericals of real GDP and nominal GDP. तो इसको याद रखने के लिए फॉर्मूले को हम कैसे याद रखेंगे? देखो, रियल जीडीपी का जब भी फॉर्मूला बनाना हो तो हमको लिखना पड़ेगा नॉमिनल जीडीपी। ऐसे ही नॉमिनल जीडीपी का जब आप फॉर्मूला बना रहे होंगे तो उसके सामने रियल जीडीपी आ जाएगा। ओके, तो नॉमिनल जीडीपी। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखो, इंडिया के लिए अगर अपन निकालते हो रियल जीडीपी से ही वेलफेयर होता है इंडिया का, तो हम अपन नीचे इस पे लिख देंगे आई फॉर इंडिया। बट एक्चुअली आई फॉर इंडिया नहीं, यहाँ पर आपको प्राइस इंडेक्स पी आई लिखना है। पी आई स्टैंड फॉर प्राइस इंडेक्स। ये आपका प्राइस इंडेक्स रहता है पी आई। अब मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा प्राइस इंडेक्स इंटू 100। 100 क्या रहता है? हम इसको एक तरह से अज्यूम कर लेते हैं अपना बेस ईयर का प्राइजेस। ओके, एक तरह से ये हमारा क्या हो जाता है, प्राइस इंडेक्स है जो हमने अज्यूम किया है 100। नाउ इसके बाद अगर ये चीज हमको पता है तो हम इसको भी बना सकते हैं। कैसे? रियल जीडीपी हमने बोला सामने, जैसे कि अगर ये यहाँ तो इसके सामने ये है, तो प्राइस इंडेक्स इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्राइस इंडेक्स विल मल्टीप्लाई। नाउ अपॉन में क्या आ जाएगा, इनके 100 आ जाएगा। ओके, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ और ये 100 था, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा नीचे अपॉन में। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास रेडी हैं। ओके, नाउ विल लुक एट द न्यूमेरिकल्स। ओके, तो फॉर्मूला अपने को याद हो चुका है। एक मिनट, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वी विल वेट फॉर सम टाइम। If real GDP is 520 and nominal GDP is 650, find the price index या calculate the price index। आपको प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है। नाउ कैसे होगा? हमको प्राइस इंडेक्स चाहिए, दोनों ही फॉर्मूले में प्राइस इंडेक्स है। आप कोई से भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम लिख लेते पहले रियल जीडीपी का। इसके लिए क्या सीखा था अपन ने? नॉमिनल जीडीपी, ये। ओके, और नीचे इंडिया ने प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इससे आपको ये प्राइस इंडेक्स निकालना है। तो रियल जीडीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 520। इसको यहाँ पे पुट कर दो 520। नॉमिनल जीडीपी दे रखा है 650, इसको यहाँ लिखेंगे। प्राइस इंडेक्स वील हैव टू फाइंड इनटू 100। ओके, नाउ प्राइस इंडेक्स को हम इधर ले आते हैं। ठीक है, प्राइस इंडेक्स इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 650 अपॉन 520 इंटू 100। अब इसको हमको सॉल्व आउट करना है। ओके, तो पहले अपन कैंसिल कर लेते हैं इसको। ये 0 से 0 गया। ओके, अब इसको अगर इसमें चलेंगे, इसको तो 10 एज इट इज रहने देते हैं, हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। ओके, so 52 ones are, it will be 52 ones, so it will be 8 and 5 13, 130 it will be, so it will go around 2, so 130 104 it will be, so 26 remains, so 26 remains। तो अब नहीं जा रहा है 26 में, 52 नहीं जाएगा, तो हम पॉइंट लगाएंगे। ओके, और पॉइंट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये अराउंड 5 टाइम्स चला जाएगा, 52 5 था तो 5 टाइम्स, तो इट विल बी 5। अब 12.5 इंटू 10, तो आंसर विल बी 125। ओके, ये अपना आंसर रहेगा इसके लिए। कितना आ गया प्राइस इंडेक्स? 125। अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल विल बी एन इलस्ट्रेशन, ये आपके बुक में भी है। यहाँ पे क्या कह रहा है, लेट्स सी। इफ इन 2011 जीडीपी 100 करोड़, 2011 में जीडीपी कितनी थी? 100 करोड़। एंड 2019 इट इज 200 करोड़। 2011 में थी 100, 2019 में हो गई 200, डबल हो गई यहाँ पर। ओके, एट द करंट प्राइजेस। करंट प्राइजेस की बात कर रहे हो तो यहाँ पे आपको आइडिया लगना चाहिए करंट प्राइजेस किस पे, कौन सी वाली कैलकुलेट होती है? नॉमिनल जीडीपी। मतलब अभी 2019 में अपनी अगर नॉमिनल जीडीपी की बात करें, या अपनी नॉमिनल जीडीपी जो है वो कितनी आ चुकी है? 200 करोड़। ये अपनी चल रही है अभी नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, एंड द प्राइस इंडेक्स राइजेस फ्रॉम 100 टू 400। हमारा प्राइस इंडेक्स भी बढ़ चुका है, मतलब महंगाई बढ़ चुकी है। ओके, प्राइस इंडेक्स का बढ़ना एक सीधा सीधा इंडिकेशन है कि प्राइजेस भी हाइक हो चुकी है, बढ़ चुकी है, इंक्रीज हो चुकी है। तो कितने से हो गई? 100 से 400, मतलब बहुत ज्यादा इंडेक्स बढ़ गया 4 टाइम्स। तो अभी एट प्रेजेंट कितना हो गया होगा? 400। ये रहा होगा 2011 में, तो अभी कितना हो गया? 400। तो हम कौन सा ले रहे हैं यहाँ पर? लेटेस्ट वाला फिगर ले रहे हैं। सबका हमने लेटेस्ट ही फिगर लिया है यहाँ पे। ओके,
ये वाला 2019 400. Now after this they are saying that within the same period the GDP at the current prices is converted into real GDP. ये जो करंट ईयर की चीजें हैं आपको उसको रियल जीडीपी में कन्वर्ट करना है, मतलब आपको इन शॉर्ट रियल जीडीपी निकालने के लिए बोल रहा है। तो रियल जीडीपी कैसे निकलेगी? अगर इसको निकाला जाए तो सबसे पहले ऊपर क्या होती है? नॉमिनल जीडीपी, ये अपन ने फॉर्मूले में देखा था। अब नॉमिनल जीडीपी के नीचे क्या आ जाता है? प्राइस इंडेक्स आ जाता है, इनटू 100 हो जाता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नॉमिनल जीडीपी क्या है और रियल जीडीपी हमको निकालना है, क्या है? रियल जीडीपी की वैल्यू। तो नॉमिनल अभी करंट वाली कितनी हो गई थी? 200, ठीक है। करंट प्राइसेस पे कैलकुलेटेड थी, 100 से 200 करोड़ तक आ गई थी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 200 करोड़ इनटू 100, तो वैसा का वैसे ही आएगा। प्राइस इंडेक्स कितना आ गया अभी करंट का? क्योंकि आपको रियल जीडीपी ये तो दिखा रही है आपको क्या? करंट जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी जो है करंट ईयर पे जो, सॉरी करंट प्राइसेस पे जो कैलकुलेटेड है वो कितनी दिखाई थी आपको? कि 100 से 200 हो गई है, और आप अभी रियल जीडीपी निकाल रहे हो, ओके। तो हम उसमें देख रहे हैं प्राइस इंडेक्स कितना हो गया अभी? 400 हो गया, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे अपॉन में 400, क्योंकि हमको रियल जीडीपी निकालनी है। नाउ विल सॉल्व आउट दिस, वन जा दिस विल बी 2 एंड 50, तो हम लिखेंगे 50। रियल जीडीपी कितनी हो गई? रियल जीडीपी हो गई आपकी 50 आई है, मतलब कि यहाँ पर दिखा रहे थे कितना? 200 हो गई, डबल हो गई है। बट यहाँ पर कितना दिखा रहे हैं कि नहीं, पहले 100 से 200 नहीं गई, 100 से 50 आ गई है। और बल्कि हमारी हालत बेकार हो गई है, यहाँ पर बदतर हो गई इकोनॉमी की। क्यों? क्योंकि ये तो ये गलत फिगर दिखा रहा था। अभी इतना ज्यादा बढ़ के क्यों दिखा रहा था? तो आपको बोलना चाहिए सर यहाँ पे क्योंकि महंगाई बढ़ गई थी, प्राइस इंडेक्स, चीजों का भाव बढ़ गए थे मार्केट में, सो दैट इज द रीजन। बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज, ये जो इन्फ्लेशन आ गया है, इसकी वजह से भी जीडीपी हमको दिखा रहा है, नॉमिनल जीडीपी की हमारा बढ़ गया वो। बट रियल जीडीपी ने करेक्ट पिक्चर शो कर दिया है। रियल जीडीपी बोल रहा है कि नहीं, आपकी जीडीपी एक तरह से और पुअर हो गई है, 100 से भी कहाँ गए हो? 50 पे आ गए हो, ओके। तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी। तो क्या हम इसमें वापस पीछे जा सकते हैं? जैसे कि अगर आपको यहाँ पर नॉमिनल जीडीपी निकालनी होती तो आप क्या करते? अगर आपको नॉमिनल जीडीपी निकालनी पड़ती, नॉमिनल जीडीपी, तो कैसा रहता? रियल जीडीपी, ठीक है। ये होता, क्योंकि अपन अगर ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं तो अपन को नॉमिनल निकालना है, तो ये जो प्राइस इंडेक्स जो अपॉन में था वो इधर आ जाएगा, और उसके अपॉन में क्या चल जाएगा? 100 चल जाएगा, ठीक है। इससे सॉल्व करेंगे तो अभी रियल जीडीपी क्या आ रही है आपकी? रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी कितनी है अपनी? ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इट शोज चेंजेस इन द प्राइसेस of all goods and services produced within डोमेस्टिक टेरिटरी। अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज बन रहे हैं उसकी प्राइस में इंक्रीमेंट दिखाता है। तो इसका जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी। रियल जीडीपी इसमें अपॉन में आएगी इनटू 100, ओके। तो अगर अपन मान लें कि नॉमिनल जीडीपी 660 है और रियल जीडीपी आपकी 600 आई है सॉल्व करने के बाद, इनटू 100, इसको अगर सॉल्व करते हैं 1010 देन 1010, नाउ इट विल कैंसिल आउट, दिस विल बी 110, तो ये आता है 110, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली, इसको देखने का तरीका क्या है? जीडीपी डिफ्लेटर को हम अज्यूम करके चल रहे थे 100 जो अपना बेस मानते हैं। अब यहाँ से कितना ज्यादा आ रहा है? 100 से 10, बाय 10 इट इज मोर, तो हम ये मानेंगे कि 10% से प्राइजेस राइज हुई हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आया हुआ है। तो एक तरह से इन्फ्लेशन दिखाता है, ओके। आई थिंक लॉट ऑफ ब्लरिंग इश्यूज इज देयर, I don't know whether you are able to see it or not. Let me move the camera little upwards. Now I think it is quite visible. तो ये आपको क्या दिखाता है? बाय 10%, ओके। ये ज्यादा आया है, इसका मतलब वो महंगाई दिखा रहा है कि 10% से महंगाई बढ़ गई है।
आई होप दैट यू गॉट द कंसेप्ट ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या दिखाता है? इट शोज चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सारी गुड्स एंड सर्विसेज की क्या दिखाता है? प्राइजेस, उसमें चेंज आया होगा तो उसको एक चेंज को बस वो शो कर रहा है यहाँ पे। अब हमने नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दिया, इंटू 100 कर दिया, तो हमारे पास में क्या आया? एक आंसर निकल के आता है 110 आया। हो सकता है 125 आता, तो आप बोलते हैं 25% से बढ़ गई है, महंगाई हो गई है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का यही काम होता है। ओके, यूजुअली एग्जाम में नहीं आता, बट यू शुड रिमेंबर दिस कंसेप्ट कि क्या होता है। ओके, so that's all. This was your last topic, so thank you.